अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठा दिया है। सदर बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बेकायदा है। सदर बाइडन ने ये क्यों कहा, इसकी क्या वजह हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ माजी में जब सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें की थी तो उस वक्त की हुकूमत का क्या जवाब था और किस तरीके से इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया था, वो डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और सदर बाइडन ने हालिया दिनों में सऊदी अरब के हवाले से भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है, उनके ऊपर भी कुछ तनकीद की है। अब सऊदी अरब ने भी एक जवाब दिया है, एक जवाब हमें सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है और पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो बेकायदा है। बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के जो जौहरी प्रोग्राम है या जौहरी असासे हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया है। अब मजीद आगे जाने से पहले कि ये सवाल उन्होंने क्यों उठाया, इसकी क्या वजह हो सकती है, एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम हो या पाकिस्तान की सरजमीन का एक एक इंच हो, वो महफूज हाथों में है और बिल्कुल महफूज है। ये एक सियासी बयान है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन ये यहां पे क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि जिस बाइडन को ये नहीं पता था कि 3 दिन के बाद अफगान हुकूमत गिर जाएगी जो उन्होंने खड़ी की हुई थी, उनको पाकिस्तान के जौहरी असासों के हवाले से पता है कि वो बेकायदा है। तो एनीवे ये उनकी खाम ख्याली हो सकती है, उनकी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखें, जिस मुल्क में बाकायदगी से हुकूमतें गिराई जाएं, हुकूमतें खड़ी की जाएं, जिस मुल्क में आपके एक सेनेटर को आधी रात को जाके इदारे उठा लें, उसके ऊपर तशद्दुद करें, जिस मुल्क में एक वजीर खजाना अमेरिका जाए और अपने ही लोग उसको चोर चोर के नारे लगा के उसका वेलकम करें, जिस मुल्क के अंदर सियासी हालत ये हो, सियासी हालात ये हो कि पार्लियामेंट इस किस्म का कानून बनाए कि जनाब बुनियादी तौर पे करप्शन हम करेंगे, साबित आप करें, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं कि हम जवाब दें आपको कि हमने अपने असासे किस तरह बनाए। जिस मुल्क के अंदर ऑफिशियल जो अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज साहब हो, तो फिर जहां पे इतनी सारी चीजें इतनी बेकायदगी से हो रही हो, जिनमें किसी किस्म का रब्त ना हो, जिनमें किसी किस्म का कोई जाब्ता ना हो, तो फिर लोगों को मौका मिलता है, फिर अमेरिका के सदर को मौका मिलता है कि जब इनकी ये हालत ये है, इनकी बाकायदगी से हुकूमतें गिर रही हैं, इनकी बाकायदगी से करप्शन हो रही है, इनकी बाकायदगी से जनाब साजिशें हो रही हैं, इनकी बाकायदगी से जनाब ये हमें जी हजूरी कर रहे हैं, तो फिर इनको बहुत सारी हमारी चीजों में बेकायदगी नजर आती है जो है नहीं है हमारे जौहरी प्रोग्राम या किसी चीज में भी, पर उनको नजर क्यों आती है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सदर बाइडन साहब ने पाकिस्तान के हवाले से तो ये बात की, लेकिन माजी के अंदर भी जो अमरीकी सदर वगैरह है उनकी कभी कभी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हवाले से वो इस किस्म के बयान दें। अब इस बयान को भारतीय मीडिया भी उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है, दुनिया भर में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अब तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा रिस्पॉन्स नहीं आया। इस हुकूमत का बयानिया यह है कि इमरान खान ने हमारे सफारती ताल्लुकात खराब कर दिए थे, अब बिलावल साहब रोज जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी दुनिया घूम रहे हैं, अभी वो जनाब होके आए हैं अमेरिका से, इसहाक डार साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, तो हमने ऐसी सफारतकारी की है कि पाकिस्तान का जो नाम रोशन होगा पूरी दुनिया के अंदर। ये उन्हीं की सफारतकारी का नतीजा है और ये उनकी सियासी जोड़ तोड़ का नतीजा है कि आज सदर बाइडन इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल फोरम पे खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम गैर महफूज है, बेकायदा है, पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। तो क्या ये आपकी सफारतकारी का नतीजा है? क्या ये तो तोहफा दिया है आपकी सफारतकारी ने पाकिस्तान को? एनीवे, इससे माजी में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक दफा सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, तो उस वक्त के वजीर आजम ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था इमरान खान साहब ने उसके ऊपर। अभी तक इस हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि बाय द टाइम आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक कोई फॉरेन ऑफिस से या किसी और जगह से कोई रिस्पॉन्स आ चुका हो, कोई गम और गुस्सा हमें नजर आए दफ्तर खारजा की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि अमेरिका की जुर्रत कैसी हुई है कि हमारे जौहरी प्रोग्राम के ऊपर वो इस किस्म की बात करे। अच्छा, माजी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे
तो सदर ट्रंप ने कुछ बातें की थी, तो इमरान खान साहब ने कोई सफारती सतह पे उस तरह पैगाम नहीं भिजवाया था कि कोई फोन कॉल कर दें। उन्होंने ट्विटर पे आके, जी हाँ जी, ट्विटर के ऊपर आके 3 ट्वीट्स की थी और वाज़े सदर ट्रंप को पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि सदर ट्रंप ने जो इल्जामात लगाए हैं, जो गुस्से का इजहार किया पाकिस्तान के खिलाफ, कि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क में जो 9/11 को दहशतगर्दी हुई थी उसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इसकी हमने भारी कीमत अदा की। आपकी जंग में शामिल होके हमारे 75,000 लोगों की शहादतें हुई। इसकी वजह से 123 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ, और आप लोगों ने की जो एड थी या जो दीगर चीजें थी वो सिर्फ एक जो है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था, वो सिर्फ कोई 23 अरब डॉलर के करीब था। दूसरा, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो ट्रंप का ये जो खाम ख्याली या गलत उनकी सोच है, असर्शन है, जो वो अपना खुद ख्याल कर रहे हैं, गलत ख्याल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तौहीन है, ये पाकिस्तानियों की तौहीन है, जिनकी वजह से जो अमेरिका की वजह से जिनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, उनकी जिंदगियों का नुकसान हुआ, उनकी माल का नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ, वो इकोनॉमी का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान ने इस अमेरिका की जंग की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था इसी ट्वीट के अंदर कि हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर हमारे जो पख्तून भाई हैं उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चली, और खुल के उन्होंने ये जवाब दिया था और ट्विटर के ऊपर। उसके बाद फिर सदर ट्रंप से वो मिलने भी गए भी थे, सब कुछ मुलाकात भी हुई थी, सदर ट्रंप ने उनकी बड़ी इज्जत भी की थी। तो एब्सोल्युटली नॉट, लंदन में बैठ के नहीं कह दिया जाता कि जी मैंने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था, या आप ये कहें किसी और जगह पे बैठ के कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अवाम के सामने आपको कहना पड़ता है और पूरी दुनिया के सामने आपको अपना मौकिफ रखना पड़ता है कि जनाब ऐसी बात नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं गलत है। तो वो सदर बाइडेन, जिनको ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जहां पे उनकी 20 साल से दुनिया का ताकतवर तरीन मिलिट्री अलायंस बैठा हुआ था, लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तान का जो है वो जौहरी प्रोग्राम बेकायदा है, क्योंकि उन्होंने देखा है किस बेकायदगी से ये हुकूमत कायम हुई है, किस बेकायदगी से यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि शायद उनको ख्याल आया हो कि ये भी बेकायदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम हो जाए, पाकिस्तान की सरजमीन हो जाए, हर चीज महफूज है और महफूज हाथों में है, और जो लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं उनको अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, और जो हुकूमत में लोग हैं इसके ऊपर सख्त रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये एक बाकायदा एजेंडे के तहत ये बात लगती है, इसलिए कि इसके बाद एक ये चल पड़ेगा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि जनाब ये कह दिया सदर बाइडेन ने पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, इंडिया इसको यूज करेगा, तो कतन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है, इमरान खान का शहबाज शरीफ साहब से हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब का जरदारी साहब से हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक यूनाइटेड बयान आना चाहिए और इस हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। इतनी आपने सफारतकारी कर ली, दुनिया घूम ली, और नतीजा क्या निकला जो हमारे सामने है। एनीवे, सदर बाइडेन ने कुछ दिन पहले सऊदी अरब के ऊपर भी तनकीद की थी कि जिन्होंने तेल की पैदावार कम कर दी, वो एक तरह से हम रूस की मदद कर रहे हैं और हमें बड़ा गुस्सा है, रूस ने यूक्रेन में बड़ा जुल्म कर दिया। अब अमेरिका, जो सऊदी अरब है वो भी एक ताकतवर मुल्क है, उनकी तरफ से कुछ आगे से उस वक्त तो कहा गया कि जनाब हमने जो चीजें देखी हैं उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है, वो खबर जनाब ये है कि सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि वो $400 मिलियन जो है वो यूक्रेन को एड भेजेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बयान दिया, तनकीद की, और सऊदी अरब ने आगे से उनको खुश करने के लिए $400 मिलियन, या फिर क्या पता ये जेन्युइन हो, लेकिन ऑब्वियसली ताल्लुका अगर यूक्रेन को $400 मिलियन जाएंगे तो उस पर अमेरिका नाखुश तो नहीं होगा ना, उस पर अमेरिका को कोई गुस्सा तो नहीं आएगा। अमेरिका को खुशी होगी, इसलिए कि अमेरिका सारी जंग में वो स्पॉन्सर कर रहा है, उनको उनका साथ दे रहा है, और अमेरिका ये तासुर दे रहा है कि जैसे ये जो सारी जंग है ये सिर्फ और सिर्फ रूस की वजह से शुरू हुई। यूक्रेन की जो जंग है काबिल मजम्मत है, इसलिए कि जंगें कोई भी हों वो काबिल मजम्मत होती हैं। यूक्रेन में जो लोग रहते हैं वो भी मेरी तरह और आपकी तरह के लोग हैं, लेकिन मेरी तरह के और आपकी तरह के और यूक्रेन की तरह के लोग फलस्तीन में भी रहते हैं, कश्मीर में भी रहते हैं, दीगर जगहों पे भी रहते हैं। वहां पे हम कितनी एड्स भेजते हैं, वहां पे अमेरिका कितना जो है वो करता है, तो ये सारी चीजें भी हैं। एनीवे, अब सऊदी अरब ने $400 मिलियन भेजा है, भेजने का अनाउंस किया है उनको यूक्रेन को, तो यकीनन इसके ऊपर अमेरिका कोई तनकीद तो नहीं करेगा, ना ही वो ये कहेगा कि जनाब ये गलत चीज़ है, या वो ये कहेगा कि इसमें कोई बेकायदगी है। इसमें कोई चीज़ उनको बेकायदगी नजर नहीं आएगी। अमेरिका
अड्डे लेके यूरोप पहुंच जाए, बिल्कुल रूस के जो है डोर स्टेप के ऊपर पहुंच जाए, अपने बहरी बेड़े जो हैं वो चाइना के आगे पीछे भेज दे, उसमें कोई उसको बेकायदगी नजर नहीं आती। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जनाब वो जापान में जोरी हथियार फेंक दे, उसमें भी उसको कोई बेकायदगी नजर नहीं आती। बेकायदगी उसको नजर आती है तो पाकिस्तान के प्रोग्राम में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो बाकायदगी से हम इस मुल्क के अंदर अपनी सियासी हुकूमतों के साथ करते हैं, अपने अवाम के साथ करते हैं, अपने रहनुमाओं के साथ करते हैं, जो हम बाकायदगी से करप्शन करते हैं, जो बाकायदगी से हम ऐसे कानून बनाते हैं जिससे ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जो बाकायदगी से जो है लोग के मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर दुनिया भर को बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें शायद फिर बेकायदगी भी नज़र आए। पर एनीवे, सदर बाइडन के इस बयान से बिल्कुल मैं मुतफिक नहीं हूँ और ये बयान जो है काबिल मज़म्मत भी है और पाकिस्तान को इसका भरपूर रिस्पॉन्स देना चाहिए और सारी सियासी जमातों को देना चाहिए। कतई नज़र किस पोजीशन में आप हैं, किस से आपका गिला है, किस से आपका शिकवा है, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बयान है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।